गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइज़, हम भी अच्छे हैं, बट एक ही प्रॉब्लम है। आज है मेरे दोनों बच्चों का जन्मदिन, डुगू का। डुगू से हेलो, नमस्ते कर बेटा। क्या ढूंढ रहा है? नमस्ते कर सबको। नमस्ते। तो गाइज़, मेरे आज दोनों बच्चों का जन्मदिन है। अर्जुन का भी है और डुगू का भी है। और सो गई यहाँ पर ना मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आज मेरे दोनों बच्चों का जन्मदिन है। मेरा बड़ा बेटा जो कि आज 12 साल का हो गया है और छोटे वाला 3 साल का हो गया है। तो दोस्तों दोनों बच्चों में मेरे 9 साल का गैप है। और दोस्तों मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि मेरा जो अर्जुन है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। गाइस पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे बेटे को जल्दी जल्दी वो बीमार होने लगा है। और आजकल ना वायरल चल रहा है, तो मेरे बेटे को, छोटे वाले को, देखिए इसकी आंखें कितनी चढ़ी चढ़ी सी हो रही हैं। फीवर हो गया है और खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कोल्ड कफ हो गया है, जिसकी वजह से वो इतना बेचैन, इतना परेशान हो रहा था। तो आज उसका जन्मदिन है 7 तारीख को, और 5 तारीख की रात को उसको फीवर था और दवाई मैंने दे दी थी। तो पैरासीटामोल मेरे पास जो रखी रहती है मैंने वही दे दी थी दोस्तों उसको। लेकिन 6 को भी उसको फीवर रहा। दवाई क्योंकि ना वही हो रहा है कि दवाई खाता और वोमिटिंग कर देता है, दवाई वो लेता नहीं है, उसका मन अंदर से पता नहीं क्यों। तो इस वजह से वो ठीक नहीं हो पाया। तो 7 तारीख को आज इसका जन्मदिन है। थोड़ा बहुत वो एक्साइटेड भी है, उसको चाहिए कि मम्मा केक भी लेकर आए, लेकिन तबीयत उसके साथ नहीं दे रही है, एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी। तो आज तो सुबह से उसने मम्मा को, मुझे घेर रखा है। बड़ी मुश्किल से मैंने भगवान जी को नवा धवा की पूजा करी है और भोग प्रसाद दिया। उसके बाद शोनी ने मुझे फिर से यहाँ बैठा लिया है कि मम्मा, वो ये बच्चा बीमार होता है तो फिर मम्मी तो चाहिए बच्चे को। उसके बाद मैं यहाँ पे बोल रही थी कि मैं अब शोनी को दोबारा से दवाई दिलवाने जा रही हूँ, डॉक्टर को दिखा के लाऊंगी। तो उसके बाद ना मैं डॉक्टर के पास गई थी और साथ में ना केक वगैरह भी ऑर्डर करके आए थे, हम लोग गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड। देखिए दोस्तों, उसमें मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि मैं अर्जुन को भी ले गई थी, तबीयत उसकी ठीक नहीं थी। तो बस हम लोग केक वगैरह जो भी ऑर्डर करना था वो करके आ गए थे। और बस यही मैं आप लोगों को बता रही थी कि मेरा शोनी को फीवर आ गया है, तो आज कुछ भी इंजॉय वो नहीं कर पा रहा है। तो इस वजह से बैलून वगैरह लगाने का भी सोचा था, बट कुछ भी नहीं हो पाया था क्योंकि वो, ये बच्चा परेशान होता है तो कुछ मन ही नहीं करता, और फिर वो गोदी में आ रहा था बार बार। तो मम्मी से छूट के पापा की, पापा की छूट के मम्मी की। तो इस तरह से आज बर्थडे है बच्चों का। तो बहुत एक्साइटेड थे हम लोग, बट शोनी की तबीयत की वजह से थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था। ऑफ भी नहीं हुआ था दोस्तों, बस ये थोड़ा सा चिंता सी हो जाती है ना, बच्चे का जन्मदिन है, अब वही इंजॉय नहीं कर रहा है, वही परेशान हो रहा है, तो थोड़ा सा बस ये लग रहा था। सो भाई दवाई वगैरह मैं दिलवा लाई थी फिर उसके बाद। पेन या पेंसिल दे दो, छेद में निकलने। डुगू पेन पेंसिल दे दो बेटा पापा को। ये पेन या पेंसिल चेक कर दो। खराब पेंसिल है। सो गाइज, मैं ना बना रही हूँ खाना, और अर्जुन को ना दवाई दिलवा के लाई थी, उसकी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन जन्मदिन के लिए वो इतना एक्साइटेड हो रहा है कि मेरे को केक काटना है, मेरे को केक काटना, सुबह से रो रहा है। तो डुगू को तो है ही, डुगू ने अपने 2 फ्रेंड्स को बोल रखा था, और डुगू तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, सुबह से नहा धो के बैठा हुआ है वो। तो शोनी को दवाई दिलवा के लाए हैं दोस्तों। और आज तो बारिश का मौसम इतना हो रहा है ना कि बार बार बारिश आ रही है, बार बार बंद हो रही है, आ रही है, बंद हो रही है। और दोस्तों आज ना ज़्यादा कुछ नहीं बना पाई, बड़ी मुश्किलों से मैं छोले बना पाई हूँ। अभी छोले की सब्ज़ी छौंकी, बाबू को सुला के उसको दवाई दे के, दवाई वो खाता नहीं, उल्टी कर देता, ड्रॉप्स से मैंने उसको दवाई दी, तो 2-4 बूंद गई हैं, ज़्यादा दवाई उसके अंदर गई नहीं है, लेकिन उसको नींद आ गई क्योंकि सुबह से वो सोया नहीं था। तो मेरे ख्याल से 1-1:30 बज गया होगा। तो फिलहाल वो सो गया है अपने पापा के पास, और मैं यहाँ पर सब्ज़ी बना रही हूँ। तो जैसे भी होगा, जैसे सिंपल तरीके से जैसे भगवान करवाएंगे दोस्तों, वैसे ही मनाएंगे जन्मदिन। फ़िलहाल बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, बाहर देखो बारिश हो रही है। मैं बना रही हूँ खाना।
सो गाइस आज की ना इतनी सारी प्लानिंग कर रखी थी कि बच्चों का जन्मदिन आएगा तो मंदिर जाएंगे, सुबह में उठ के मतलब चारों जाएंगे। आज का इतना अच्छा दिन पड़ा था कि मतलब आज संडे था, छुट्टी थी सबकी। तो ग्रहण तो है खैर, पर ये था हम ग्रहण से पहले दिन में अच्छे से सेलिब्रेट कर लेंगे, मौजपुर जाएंगे। वहाँ पे अम्मा बाबा के साथ, सबके साथ, फैमिली के साथ इस बार बर्थडे मनाने का सोचा था, क्योंकि संडे था। मतलब यहाँ पे हम बिल्डिंग में यहाँ पे नहीं मनाते, तो मतलब दोपहर तक हमारा टाइम उसको लेके बैठने में और उसको दवाई दिलाने में, दवाई देने में और उसके पास बैठने में। उसकी तबीयत ही ठीक नहीं है तो उसको कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा, तो उसी के पास निकल गया। तो ना कहीं मंदिर जा पाए और ना ही कुछ और कर पाए, कहीं और जा भी नहीं पाए जब उसकी तबीयत ही सही नहीं है। तो ये भी हो रहा था कि जन्मदिन नहीं मनाएंगे, जब उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो नेक्स्ट संडे मना लेंगे। पर गाइस डुग्गू नहीं मान रहा था मेरा बड़ा बेटा कि नहीं मुझे तो आज ही बनाना है, आज ही बनाना है। कहते हैं दोस्तों 4 बज गया। मंदिर के पट ना दोस्तों 12 बजे बंद कर दिए थे मैंने। और फिलहाल गाइस आज तो पूरा दिन इसको गोदी में लेके ही हुआ है। कभी इसको गोदी में लेके उन्होंने काम किया है, कभी वो बहला रहे थे, कभी मैं बहला रही हूँ, तो इस तरह से चल रहा है। और दोस्तों इसका चेहरा पूरा लाल पड़ रहा है। मेरे बेबी को बेबी दिखाना, मुँह दिखाइए बेबी। बहुत परेशान हो रहा है, सारी आंखें चढ़ी चढ़ी हो रही हैं इसकी दोस्तों। बहुत परेशान हो रहा है, छोड़ ही नहीं रहा है बिल्कुल। दोस्तों बर्थडे मनाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, बस डुग्गू की वजह से मना रहे हैं। खास के बुरा हाल हो रहा है मेरे बच्चे का। और दोस्तों आजकल नहीं बहुत ही जल्दी बीमार होने लगा है, पता नहीं क्यों इतनी जल्दी बीमार होता है। पहले नहीं होता था, अब तो अभी लूज मोशन से सही हुआ और अब इसको ये दिक्कत हो गई है। तो अब बस घर में मनाएंगे वहाँ पे दोस्तों। एक तो बारिश, आज पूरा दिन बारिश हो गई, तो मम्मी भैया को लूज मोशन हो गया दोस्तों। आज पता नहीं क्या हो गया, अभी फ़ोन किया था तो कह रहे मुझे लूज मोशन हो गया है, तो वो बार बार लेटरिन में भाग रहे हैं। तो गाइस तो उनका भी कुछ पता नहीं है, वो आएंगे नहीं आएंगे, भैया मम्मी और खुशी। पहले तो पूरा था उनके आने का। तो दोस्तों एक चीज़ मैंने देखी है, जब तुम कुछ प्लानिंग करते हो ना, बर्थडे पे ये करेंगे वो करेंगे, डांस करेंगे, बच्चों के साथ एंजॉय करेंगे और ऐसा बनाएंगे, तो वो प्लानिंग सक्सेसफुल तुम्हारी होती ही नहीं है कभी भी। सो गाइस यहाँ पे ना मैं अर्जुन को लेके घूम रही थी और हस्बैंड जी और डुगू गए हुए थे ऑर्डर लेने के लिए केक का। सो गाइस यहाँ पे ना शाम के 5 बज रहे हैं। वैसे हमने 4 बजे के लिए बोला था केक के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है दोस्तों। तो फिर डुगू केक ले आया था और ना उसके बाद दोस्तों मैंने ना बस आटा वगैरह तो मार ही रखा था। उसके बाद मैंने पूड़ियाँ वगैरह बनाई और जिसको भी मेरे को खाना खिलाना था बच्चों को, बच्चे वगैरह आए थे, सबको मैंने खाना भी खिला दिया था। और जिसको मुझे थाली वगैरह देनी थी तो दोस्तों मैंने फिर थाली वगैरह लगा के सबके घर में पहुंचा दी थी और हस्बैंड जी ने फिर बाबू को संभाल लिया था थोड़ी देर। तो इस तरह से फिर उसके बाद शाम को जब केक आ गया था ना, तो थोड़ा सा अर्जुन मेरा एक्साइटेड हुआ था, लेकिन वो ये उसकी एनर्जी नहीं आ रही थी। उसका मन बहुत हो रहा था कि वो नाचे, खेले, एंजॉय करे, पर ना उसका जो है ना उसका शरीर उसका साथ ही नहीं दे रहा था। तो फीवर में ना इतना मतलब होता ही है ना, शरीर एकदम टूटा टूटा हो जाता है, तो वो एंजॉय नहीं कर पा रहा था। पर यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ वगैरह बना ली थी। उसके बाद अकेले ही मैं लगी हुई थी दोस्तों। फिर मैंने सबको थाली वगैरह लगा दी थी। उसके बाद जब सबने खाना वगैरह सबने खा लिया था और मैंने और हस्बैंड जी ने नहीं खाया था, फिर उसके बाद हमने सीधे केक काटा था। और यहाँ पे डुगू के दोनों दोस्त भी आ गए थे।
बस 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 मुंह पे नहीं। खाने खाने भी लग जाएगा। सो गाइस यहाँ पे ना मेरा अर्जुन थोड़ा बहुत डांस कर रहा है। एक्चुअली ना उसको बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, ताकत नहीं आ रही है, लेकिन उसका मन तो हो रहा था डांस करने का तो फिर यहाँ पे ना थोड़ा बहुत ऐसी हल्का फुल्का सा एक्टिंग कर रहा है। और गाइस सबसे ज़्यादा ना मेरा अर्जुन खुश रहा था अर्नव के साथ। अर्नव का ना एक अलग ही बच्चों से लगाव है, मैंने देखा है। वो आते ना मतलब जैसे ही आया था घर पे, तो ये जो रेड टी शर्ट में है इसका नाम अर्नव है, डुगू का दोस्त है। तो वो ना अर्जुन से बहुत ज़्यादा अटैच हो रहा था, उसके साथ बैठ रहा था, बातें कर रहा था, उसको खिला रहा था, उसको अपने प्यार से मतलब उसको बहुत प्यार कर रहा था। तो जिससे मुझे लगा कि उसको ना बच्चों से बहुत प्यार है, लगाव है। तो पहले आया था जब भी मेरे अर्जुन के साथ खेला था, और अब की बार भी मेरे अर्जुन से बहुत प्यार कर रहा था अर्नव। और यहाँ पे ये दोनों कन्याएं हैं दोस्तों, ये दोनों खूब डांस कर रही थी दोनों की दोनों, तो मैंने इनको भी कैप्चर कर लिया था। तो कैमरा शाई तो ये दोनों तो कैमरा शाई नहीं लग रही थी। हाँ, डुगू के दोस्त तो कैमरा शाई है, वो लोग कैमरे पे नाच नहीं रहे थे। बाकी इन दोनों ने तो खूब डांस किया था, तो मैंने इनको भी थोड़ा सा कैप्चर किया। यहाँ पे ना मैंने आप लोगों के लिए भी थाली लगा दी है। आज छोले बनाए थे दोस्तों, और आलू, सिंपल आलू बनाए थे। पनीर की सब्जी मैंने नहीं बनाई इस बार, क्योंकि दोस्तों मेरे डुगू को ना पनीर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है वो मैं किसी और व्लॉग में आप लोगों को बताऊंगी। और हलवा बनाया था,
बाकी केक कटिंग वगैरह सब हो गई थी, हस्बैंड जी और मैं ही रह गए थे खाने के लिए। तो आप लोग भी आ जाइए और आप लोग भी खा लीजिए दोस्तों। और बच्चों को ना गिफ्ट भी मिले थे, जैसे ये पेन दिए थे और कलर दिए थे दोस्तों, और ना ड्राइंग फाइल मिली थी, और डुगू के एक दोस्त ने परफ्यूम दिया था और अर्नब ने पेन दिया था। बाकी एक फ्रेंड ने और पैसे दिए थे दोस्तों। बाकी ना लिफाफे मिले थे, मतलब पैसे मिले थे। तो ये थोड़े बहुत गिफ्ट वगैरह मिले थे जो मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं। तो इस तरह से कुल मिला के बर्थडे हमारा रहा बहुत ही बढ़िया दोस्तों। सो गए, जन्मदिन हो गया है। 8 बजे तक हमने खाना पीना केक कटिंग सब कुछ करा दिया। सब बच्चे अपने घर भी चले गए और थोड़े बहुत ही बच्चे बुलाए थे हमने, जो बिल्डिंग में 2-3 बच्चे थे और 2 दोस्त आए थे डुगू के। तो ज़्यादा कुछ हमने नहीं किया दोस्तों, जो भी था ठीक ठाक अच्छे से बन गया जन्मदिन। हमारा मोटिव यही था कि हमारा ग्रहण से पहले मतलब टाइम से सब कुछ हो जाए, 6 बजे तक 7 बजे तक, लास्ट 8 बजे से पहले हो जाए सब कुछ खाना पीना। मतलब ये है कि ग्रहण में ना बनाते हैं ना खाते हैं। बट गाइस सोनी ने कुछ भी इंजॉय नहीं करा। सोनी तो बस पापा की गोदी में रहा है। जब से मैं किचन में लगी थी वही पापा की गोदी में रहा है या फिर मम्मी गोदी में रहा है। इसका आज बिल्कुल कुछ खाने का मन नहीं करा। इसने मतलब ये समझ लो ना रोटी ना पूरी का एक टुकड़ा नहीं खाया, ना इसने कुछ सब्जी खाई। इसने बस ज़रा सा केक खाया था। केक के लिए एक्साइटेड है बट इसने केक भी ज़रा सा खाया बस। तो कुछ भी खाने का इसका मन नहीं। इसकी तबीयत हो रही है बहुत ज़्यादा ख़राब। लेकिन हाँ, डुगू का तो जो था, डुगू का तो मन गया अच्छे से। डुगू का मन था इसके दोनों दोस्त आए हैं और खाना पीना यहाँ पे घर पे खाएं, तो डुगू का तो अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट हो गया। उसको तो अच्छा लगा। तो दोस्तों आप लोग भी अपनी ब्लेसिंग दीजिएगा और मेरे दोनों बच्चों को, साथ में स्पेशली मेरे अर्जुन को, बिकॉज ये मेरा बच्चा बहुत जल्दी बीमार हो रहा है। इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। बिल्कुल भी मन नहीं था बर्थडे मनाने का। लेकिन दोस्तों जब हमने इस बाबू का भी एक्साइटमेंट देखा, इसको भी ये था, इसलिए कह रहा था मुझे केक काटना है, मुझे केक काटना है। तो फिर हमने कहा चलो बना ही लेते हैं। बच्चों का साल में तो एक बार जन्मदिन आता है और दोनों का वो भी एक ही दिन आता है। तो सोचा कि चलो थोड़ा बहुत घर पे जैसा भी है मना ही लेते हैं। तो आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा दोस्तों। बाय बाय।